हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में भी अच्छा कर रहे होंगे। आज आपके लिए एक न्यू रीडिंग लेकर आ गई हूँ और ये जो रीडिंग रहेगी कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग रहने वाली है। इसमें हम ये देखेंगे कि अभी आपको करंटली क्या जानने की ज़रूरत है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। जब तक मैं कार्ड निकालती हूँ, आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे कि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। टेन ऑफ स्वॉर्ड, टू ऑफ wands, the devil, the hierophant, and seven of sword। बॉटम में है द मैजिशियन। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है आपकी एनर्जी को देखकर कि आप कहीं ना कहीं किसी हार्ट ब्रेक से गुजर रहे हैं, या किसी ने आपको धोखा दिया है, जिससे आप बहुत मतलब डिस्टर्ब हो गए हैं। बहुत एक तरह से मतलब बहुत दुख में आप चले गए हो, बहुत दुखी दिख रहे हो आप मुझे।
ठीक है। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है, या ये भी कुछ के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी ऐसी सिचुएशन में हो, किसी ऐसे बंधन में हो, या ऐसी कोई जॉब कर रहे हो, चाहे वो जॉब हो या कोई रिलेशन हो, उसमें आप दिख रहे हैं आप मुझे उस रिश्ते में। तो यहाँ पर आपको वहाँ उस रिश्ते में आपको धोखा मिला है, तो या आप को बहुत टॉर्चर हो रहा है उस रिश्ते में, बहुत सफर कर रहे हो आप उस रिश्ते में। तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं कि आपके सामने आगे जाकर दो चॉइस रह सकती है, ठीक है, कि आपको यहाँ पर डिसीजन लेने की जरूरत है। यूनिवर्स बोल रहे हैं कि आपको यहाँ पे डिसीजन लेने की जरूरत है, क्योंकि जिस भी रिश्ते में आप हो और इतना स्ट्रगल फेस कर रहे हो, और ज्यादातर लोगों के लिए ये मैरिज हो सकती है, कि अगर आप किसी के साथ मैरिज में हो, कनेक्शन में हो, और वो जो मैरिज है, वो जो कनेक्शन है, आपको बहुत पेन दे रहा है, बहुत मतलब दुख मिल रहा है उस चीज से, उस रिश्ते से, या उस जॉब जो भी है, उस चीज जिसमें आप फंसे हुए हो, उसमें आपको बहुत दुख मिल रहा है। तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको यही बताना चाहते हैं, या आपके लिए यही जानना जरूरी है कि ये जो कनेक्शन है, ये एक कार्मिक कनेक्शन हो सकता है, या जो भी पर्सन के साथ, या जो भी जॉब में हो आप, या जो भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हो, वो कहीं ना कहीं नेगेटिव दिख रहा है, वो आपके लिए अच्छा नहीं है आपकी लाइफ को लेकर, ठीक है। या कुछ के लिए भी हो सकता है कि पास्ट में ये सारी चीजें आपके साथ हुई हैं, तो यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि इन सारी चीजों से आपको अब बाहर निकलना है, ठीक है। और कोई डिसीजन लेने की बात कही जा रही है यहाँ पे, मैसेज है यहाँ पे कि आपको कोई डिसीजन लेने की जरूरत है, ठीक है। अगर आप किसी ऐसे रिश्ते में हैं, या अपने किसी भी चीज में फंसे हुए, तो उसमें से आपको बाहर निकलना है और सही डिसीजन लेने की जरूरत है, ठीक है। कहीं और यहाँ पर यही है कि आप पास्ट को पकड़कर नहीं चलना। अगर किसी, ये भी हो सकता है कि किसी पर्सन के साथ आप हो, या कोई आपके लाइफ में कोई पर्सन है, तो आप पास्ट की चीजें ज्यादा सोच रहे हो कि पास्ट में उनसे झगड़ा हुआ था, या ये हो सकता है कि आप अगर मैरिड थे और उसमें आपने बहुत स्ट्रगल किया, तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आगे जाकर भी चीजें वैसे ही रहेंगी, आगे जाकर चीजें बदल सकती है। जरूरी नहीं है कि फिर इस रिश्ते में आपको धोखा मिले, तो ऐसा नहीं सोचना है, और आपको एक अच्छा सही डिसीजन लेने की जरूरत है, और जिस भी सिचुएशन में आप फंसे हुए हो, उसमें से बाहर निकलने की जरूरत है, ठीक है। यहाँ पर यही बता रहा है कि अगर कोई ऐसी रिलेशनशिप है, ऐसे नेगेटिव कोई सिचुएशन है, उससे बाहर निकल जाओ आप, ठीक है। बाहर निकलने का टाइम आ गया है, आपको एक डिसीजन लेने का टाइम आ गया है, ठीक है। अगर आपको उसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि आप भगवान से प्रे करो, ठीक है। यहाँ पर भगवान से आप प्रे करो, और अपने थर्ड आई चक्रा पे वर्क करने की जरूरत है, जिससे कि आपको समझ में आएगा कि आपको क्या एक्शन लेना है। अगर कंफ्यूज हो किसी चीज को लेकर, या कहीं पर फंसे हुए हो, तो उसमें से बाहर कैसे निकलना है। तो यहाँ सिंपली यहाँ पर बताया गया कि आपको किसी ऐसे पर्सन से एडवाइस लेने की जरूरत है जो इस चीज में माहिर हो, यानी जैसी आपकी सिचुएशन है, या जिस भी सिचुएशन में आप फंसे हो, तो उससे रिलेटेड कोई गाइडेंस देता है, सलाह देता है की जरूरत है, उनसे आपको बात करने की जरूरत है, जिससे कि आगे जाकर आपको परेशानी ना हो, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपके लिए मैसेज है कि यूनिवर्स यही चाहते हैं कि जो भी आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो क्लियर माइंड से मैनिफेस्ट करो, ठीक है। आपको अगर कहीं पे भी ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर मुझे अकेलापन फिर से मिलेगा, जो पहले मिला था, या यहाँ पर मुझे फिर से वही चीजें होंगी, तो यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि अगर आप दूसरे रिश्ते में जा रहे हो, तो पास्ट के जो भी चीजें हैं उसको आपको भुलाना है, उसको कट करना है। आपकी पास्ट की कोई भी चीज को आपको आगे लेकर नहीं जाना है। हो सकता है पास्ट में आपने बहुत दुख सहे हैं, बहुत इरिटेशन हुई है, बहुत मतलब डिस्टर्ब रहे हैं, दुख तकलीफ में रहे हैं, तो यही बोला जा रहा है कि आप पीछे मत अब मुड़कर देखो, या पास्ट की एनर्जी को लेकर आगे मत बढ़ो, ठीक है। आप एक नई शुरुआत करो, अपनी नॉलेज को बढ़ाओ। यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो भी सिचुएशन में आप फंसे हो, उस नॉलेज को बढ़ाओ, और कहीं और फिर आप आगे बढ़ो, ठीक है। आगे बढ़ने के लिए यहाँ पर यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं, जो भी आप अपने लाइफ में चाहते हैं, जो भी आप
मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं उसकी तरफ आगे बढ़ो बढ़ो, लेकिन आपको पास्ट की कोई भी चीजों को याद रखकर या माइंड में लेकर आपको आगे नहीं बढ़ना है। ठीक है, यहाँ पर मुझे हो सकता है कि आपके लिए 3 नंबर काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, तो और यहाँ पर ये भी चीजें बताई जा रही हैं कि जो भी सिचुएशन हो रही है उसमें मतलब धीरे धीरे आप ऊपर मतलब ग्रोथ ही करेंगे। जिस भी सिचुएशन में आपको ऐसा लग रहा है, अगर ये करियर है या कोई भी रिश्ता है, तो आपको ऐसा लग रहा है पता नहीं इसमें भी प्रॉब्लम हो जाएगी, इसमें भी सिचुएशन खराब होगी, इसमें भी आपको दुख मिलेगा, तो यहाँ पर यूनिवर्स यही बोल रहे हैं कि आप आगे ही बढ़ रहे हो। आप एक, जैसे हम सीढ़ियां चढ़ते हैं तो आप हर एक सीढ़ी चढ़ रहे हो और आगे ही बढ़ रहे हो अपने गोल की तरफ। बस आपको पास्ट की चीजों को नहीं लाना है माइंड में। नहीं तो अगर पास्ट की चीजों को बार बार आप सोचेंगे उसके बारे में कि पास्ट में मैरिज अगर की थी तो उसमें आपको हर्ट मिला, धोखा मिला, या कहीं आपने किसी भी सिचुएशन में हो सकता है, अगर कोई जैसे कि एग्जांपल कोई गेम ही है तो पास्ट में आपने उसमें पार्टिसिपेट किया था, तो अब आप उस टाइम आपको उसमें हार मिली थी जो कि आप बहुत दुखी हुए थे। तो जरूरी तो नहीं है कि फिर से वही आपके साथ होगा। ठीक है, तो आपको बोला जा रहा है कि आप अब धीरे धीरे आगे ही बढ़ते जा रहे हो। ठीक है, आपकी जो भी क्रिएटिविटी है उसकी तरफ आप आगे बढ़ते जाओ। ठीक है, पास्ट की चीजों को आगे लेकर नहीं जाना है। और जब ऐसे आप करते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में बहुत सारे पॉजिटिव चेंज आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, और जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो वो इजीली मैनिफेस्ट हो जाएगा। उसके अलावा यहाँ पर बोला जा रहा है, यूनिवर्स आपको समझा रहे हैं कि आप मैनिफेस्टेशन में भगवान का भी नाम लो। जैसे कि आप कोई हो सकता है कि आप किसी तरीके से मैनिफेस्ट कर रहे हैं उस सिचुएशन कोई चीज को। ठीक है, कोई ड्रीम है या कोई भी चीज को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर यूनिवर्स ये बोल रहे हैं कि आप यूनिवर्स को भी आप उस मैनिफेस्टेशन में रखो। या आपके कोई इष्ट है, कोई देवता भगवान है, आप जिसको भी मानते हैं तो उनको भी उस मैनिफेस्टेशन में शामिल करो। यानी कि कहने का मतलब कि आप उस भगवान से भी प्रेयर करते रहो। ठीक है, तभी आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में कंटिन्यू पॉजिटिव चेंज आते हुए दिखेगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पर यही बात कही है कि आप आगे ही बढ़ रहे हो, आपको डरने की जरूरत नहीं है। बस पास्ट की चीजों को होल्ड करके नहीं रखना है आपको। ठीक है, अभी हम आपके लिए थोड़े से मैसेज निकालेंगे और ये रीडिंग हम यहीं पे एंड करेंगे। देखते हैं और क्या आपके लिए मैसेज आया है। अबंडेंस, यहाँ पर आप देख सकते हैं अबंडेंस का कार्ड आया है, मतलब अब आगे आपके साथ अच्छा ही होना है। ठीक है, जरूरी नहीं कि जो पास्ट में हुआ फिर से वो होगा, अब अच्छा ही होना है आपकी लाइफ में। आगे अबंडेंस मिलती हुई मुझे दिख रही है आपकी लाइफ में। डू वॉट इज डिजायर ऑफ यू, परफॉर्म योर ड्यूटी। आप जो भी चाहते हैं लाइफ में, ठीक है, जो भी आपका काम है, मकसद है, उस पे वर्क करो। आप कोई भी चीज हो सकती है, अब उस पे वर्क करो और या जो भी आपकी इच्छाएं हैं उनको पूरा करो। और आप अपनी तरफ से जो कर सकते हो वो करो, बाकी का उसका रिजल्ट भगवान पे छोड़ दो। ठीक है, उसके अलावा एक और कार्ड लेंगे हम। ट्रांसफॉर्मेशन, आपको अपने लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लाने की जरूरत है। जो भी, अगर आप बहुत नेगेटिव सोचते हैं या नेगेटिव चीजों से कनेक्ट रहते हैं, माइंड मेंटली मतलब बहुत ओवर थिंक करते हैं, तो आपको पॉजिटिव रहने की जरूरत है। अपने आप को चेंज, अंदर से आपको चेंज करने की जरूरत है। बाहरी चीजों को तो करो ही, लेकिन अंदर की चीजों को, आपके मन को साफ रखने की जरूरत है। मन में कोई नेगेटिव विचार नहीं रखना है आपको। ठीक है, तो ये यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए मैसेज आया है। ठीक है, तो अभी ये है आपकी रीडिंग। अभी के लिए मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मिलूंगी किसी नेक्स्ट रीडिंग में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए